एक समय था कि जब बीएसएनएल को हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति के पास बीएसएनएल का सिम रहा करता था। आज एक समय है कि बीएसएनएल का नाम भी नहीं कोई जानता है सही से। आखिर ऐसा क्यों? आखिर यह मजबूरी कैसे आ गया बीएसएनएल के पास कि आदमी उससे कतराना शुरू कर दिया। तो एक दौर आया दोस्तों, सबसे बड़ा अगर वो कोई इस दौर में आया तो वो जियो के सिम आया दोस्तों। जियो का जो सिम था दोस्तों, जिस समय वो आया तो बहुत सारे ऐसे सुविधा देने लगे जिसमें कि व्यक्ति को लुभाने का कोशिश किया गया। आज वही जियो का सिम व्यक्ति को इस प्रकार से वसूलना शुरू कर दिया है बड़े पैकेज में, बड़े बड़े रिचार्ज पैकेज में, कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो सिम आपको फ्री डेटा दिया करता था, फ्री अनलिमिटेड कॉल दिया करता था, आज वही सिम आपको भारी भरकम पैकेज में कह रहा है कि भाई रिचार्ज कराइए। जब देश में 30 दिनों का, 31 दिनों का महीना है, तो आखिर 28 दिनों का क्यों ये लोग देते हैं? 24 दिन का क्यों देते हैं? इस पर सोचने वाली बात है। जब देश की सिस्टम, देश में एक मंथ 30 दिनों का होता है, 31 दिनों का माना जाता है, तो आखिर इनके पास 24 और 28 दिनों का कैसे है? हम आपको फुल पैकेज में, यानी एक मंथ को जो आपको एक पैकेज बना हुआ था, जैसे आप कहते थे आपके अनुसार 28 दिन का हुआ करता था, जब आप एक मंथ लिखते हो तो आप इतना तो आप दीजिए ना, कम से कम 30 से 31 दिनों का दीजिए। आप 28 दिन में खत्म कर देते हैं। चलिए ठीक है, ये भी चलिए चलेगा भाई कि आपने, लेकिन आप साल दर साल आप जब पैकेज को बढ़ा रहे हैं, ये आम व्यक्ति के लिए तो बस की बात नहीं है। जो मजदूर है वो कहाँ से इतना पैकेज आपको बढ़ाएगा? एक समय ऐसा भी आया था दोस्तों कि बीएसएनएल को हर एक घर में रहा करता था सिम। हर एक इंसान के पास बीएसएनएल का सिम था और वह बीएसएनएल को यूज भी करता था। लेकिन आज धीरे धीरे बीएसएनएल को लोग भूल गए। आखिर ऐसा क्यों? आज उसी का नतीजा है कि आज के दौर में बीएसएनएल को यही मौका है कि जिस प्रकार से व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि आखिर हम इस जो अभी का दौर चल रहा है, अभी जिस प्रकार से जियो, एयरटेल, ये सब जिस प्रकार से पैकेज बढ़ाया है, दाम बढ़ाया रिचार्जों में, आज यही समय है कि बीएसएनएल को अगर सही से अगर आप अप्रूव कर दीजिएगा 4G डाटा में, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो दौर आपने गंवाया था वो दौर आपको यही है, और यही एक आपको सफलता का सीढ़ी है। सरकार को चाहिए कि इसको एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि बीएसएनएल फिर से अपने ऊंचाई की ओर चले, ऊंचाई की ओर बढ़े। आप अपना नेटवर्किंग सिस्टम इस प्रकार से बढ़ा लीजिए कि आपको इग्नोर नहीं करेगा कोई। और बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति है, बहुत सारे ऐसे भी यूजर है जो आपको भुगता कोट करवा रहे हैं बीएसएनएल में, और ये करवाना भी चाहिए। क्योंकि भाई इतना हम पैकेज, इतना पैसा क्यों दें? अब बताइए, जो आम व्यक्ति है वो कहां से भरेगा? अब बताइए, जब आपने शुरू में आए तो आपने फ्री में दिए, फ्री डाटा, अनलिमिटेड कॉल, फ्री एसएमएस, लेकिन आप धीरे धीरे कुछ बढ़ाए, चलो भाई व्यक्ति को लगा कि कुछ बढ़ गया है, व्यक्ति को उतना जेबों पर इफेक्ट नहीं डालता था, लेकिन फिर आपने बढ़ाया, और ये बढ़ाते बढ़ाते आप इस दर से ले गए हैं कि आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। क्या उस समय आपको खर्चा नहीं हो रहा था जिस समय आप फ्री में दे रहे थे, फ्री में सेवाएं दे रहे थे? आखिर अब क्या मजबूरी आपको साथ हो गया है कि आप एक अपने उपभोक्ता के साथ इतना बड़ा चेंजिंग कर दिए हैं? तो मैं आज कहना चाहता हूं कि इस सिस्टम को सुधारिए, और नहीं तो व्यक्ति तो स्वतंत्र है, बीएसएनएल में जा सकता है और जा भी रहा है।